महेश्वरः गुरुरसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वसा। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग सबका पद वंदन करो जो जिस लायक हो। सदा सहायक दीन पर सतगुरु कृपा निधान। भूल चूक मम माफ करी सब विधि करो कल्याण। जनकबती बहुजन तनय आनंद मंगल रूप। मेहि गुरुवर दया करे मम उर बसहु स्वरूप। मेहि गुरुवर दया करी मम उर बसहु स्वरूप। मम उर बसहु स्वरूप। मम उर बसहु स्वरूप। सतत स्मरणीय विश्व वंदनीय जगत पूजनीय 20वीं सदी के महान संत गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंचासीन शाम वेद के आराधक और सत्संग में पधारे हुए विद्वतजन बुजुर्गों नौजवान भाइयों तथा सीता सावित्री सांडली मैत्री गार्गी अनुसुया के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली धर्मशिला बहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जहां तक मेरी आवाज जाती है वहां तक सत्संग के वचनों को सुनने वाले श्रद्धालुओं भक्तों सभी को बारंबार प्रणाम है। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब कहीं आता है जीवन में ऐसा स्वर्णिम काल। 2080 साल जिला झापा
टेक नारायण बाड़ी निवासी, यही ना है, टहल बहादुर राजवंशी जी ने 2 दिवसीय यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। और इसमें आप लोग कल से ही नहा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, गंगा को धरती पर किसने लाया? कौन लाया था? भागीरथ। इधर से माताएं लोग कहेगी, तोरो सब बता, गंगा के आनंद के धरती पर 3 भाषा में प्रवचन कर छो। गंगा को कौन लाया धरती पर? भगीरथ। लेकिन भगीरथ से पहले भी कोई तपस्या किया था कि नहीं किया था? अंशुमान ने बहुत कड़ी तपस्या करी, लेकिन गंगा को धरती पर नहीं ला सका। इसके बाद उसी के वंश में हुए अंशुमान, वह भी बड़ी कड़ी तपस्या की, लेकिन गंगा को लाने में असमर्थ रहा। और उसी के वंश में हुआ है भगीरथ। ऐसी तपस्या करी कि प्रसन्न होकर गंगा मां को धरती पर आना पड़ा। कहाँ बहती है? इलाहाबाद में गंगा मां है, और बहती है तो तमाम लोग जाते हैं नहाने के लिए। नहीं जाते हैं लोग, ये सोचते हैं चोरी भी कर लो, बेईमानी भी कर लो, खूब पाप अधर्म कर लो, किसी की पत्नी को भी छीन लो, किसी का पति को भी छीन लो, जितना पाप होता है मनमानी कर लो, चलो एक बार गंगा स्नान करेंगे, सब पापों से मुक्त। बोलो सदगुरु भगवान की। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? हत्या हिंसा सब कुछ कर लो, एक बार गंगा स्नान नहाना, बस तमाम पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात, गंगा में नहाने से तन पवित्र होता है। तन कहाँ पवित्र होता है? कहीं स्नान करो, अगर 10-5 दिन नहीं स्नान करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर गंदा न है तो कौन साबुन से साफ कर? लाइव हुआ है, लाइव हुआ है लक्ष्य। कहीं भी आप स्नान करो तो तन पवित्र अवश्य होगा, लेकिन मन पवित्र नहीं होगा। अच्छा, गंगा नहाने के लिए जान रखसी खाने तो जान सकी ज्यादा ना गंगा नहाना जान छ नहीं, गंगा नहाई सके पछी के जान रखसी सब छूट छ घर आउ दाखिरी छूट छ छूट देना, फेरी पानी बेहोरा पहले जसते। गंगा मन नहाए तन को पाप गयो, तर मन को पाप छदै छ। कौन गंगा में स्नान गर्दाखेरि मन को पाप जान्छ त? सत्संग रूपी गंगा में नुहाउँदाखेरि मन को पाप दूर हुन्छ, तर आत्मा को पाप कसरी धुल्छ? शरीर छ र 14 इन्द्रिय हुन्छ, त्यसको राजा छ मन। मन सत्संग सुन्नाले पवित्र हुन्छ, तर आत्मा अहिलेसम्म पवित्र भएको छैन। आत्मालाई पवित्र गर्नुहुन्छ भने ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान बिन्दु उपनिषदमा ऋषिले भन्नुभएको छ कि बिन्दु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिना। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम अभिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो भी ध्यान बल से नष्ट होता, और दूसरा उपाय नहीं है। तो ध्यान तो बाद में होगा, पहले ज्ञान सुनना होगा कि नहीं होगा? और यदि सब पापों से मुक्त होना चाहते हैं, कोई ऐसा तीर्थ नहीं है कि आपने जीवन में जितना पाप किया सब पापों से मुक्त कर देगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाए हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाए हैं कि यदि सब पापों से मुक्त होना चाहते हैं कि एक भी पाप जीवन में नहीं रहेगा। जिसके जीवन में पाप होता है उसी के जीवन में दुख आता है। जिस दिन पाप खत्म होगा दुख का अंत हो जाएगा।
यदि दुख आ रहा है तो समझो कि जीवन में पाप शेष है। तो भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं गीता में, अपि चेदसि पापे भया सर्वे भया पाप कृतमम सर्व ज्ञान पल्लव नैव वृजनम संतरिष्यसि। का हे पार्थ, हे अर्जुन, जब महाभारत की लड़ाई हुई तो अर्जुन अफसोस में पड़ गया, कहा कि मैं बहुत पाप किया, अपने ही ताऊ चाचे गुरु सबको मारकर हत्या कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तो भगवान को समझाने में 18 दिन लगा। 18 अध्याय गीता पढ़ने वाले जो है पढ़ते हैं, तो भगवान को समझाने में बहुत समय लगा कि नहीं लगा। गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हम आपको मिला है यह ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण कहते अपि चेदसि पापे भया, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि अन्य पापियों से अधिक पापी है तो भी तू सुन कि ज्ञान रूप नौका में बैठ। नौका का मतलब क्या होता है कि है था छो नौका कहे नाव के, आप बुझले? हाँ, नौका का मतलब नाव होता है। तो कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका में बैठ तो तू पाप समुद्र को, पाप का दरिया नहीं, तालाब नहीं, नहर नहीं, झरना नहीं, क्या कहा? पाप रूपी समुद्र से तू भली भांति तर जाएगा। एक बार बोलो सदगुरु भगवान की। कितना अच्छा उपाय। यदि हम लोग धर्म को मानते हैं तो गीता को तो मानना ही पड़ेगा। गीता में भगवान जो कहते हैं सो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन करते क्या है? भगवान जो करते हैं ना उसका नकल तो बहुत कर लेते हैं। भगवान ने विवाह किया कितना, कत्तेक विवाह कल को 16,100। तो हम लोग भी सोचते हैं जब भगवान ने कृष्ण 16,800 विवाह किया तो हम 2-4 ठोकिए तो कौन बड़ी बात है, यही न कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जो करता हूं वह मत करो, मैं जो कहता हूं वह करो। भगवान 16,108 विवाह किए, लेकिन उसका रहस्य कुछ और ही है। वह सब कौन है? सब ऋषि मुनि सब है। आप नहीं जानते, आप तो बाहरी भाव से देखते। वह कौन है? सब ऋषि मुनि है। रामा अवतार में सब तपस्या किए थे, तब किए थे। एक बार ऋषि मुनि को इच्छा हो गए कि हम भी विवाह कर लेते। बहुत दिन जो हो गया ना, भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी वन में थे। सब दिन संध्या वंदन करने के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में आते थे। ये देखकर, कथाएं लंबी है मैं नहीं जाऊंगी उधर, तो मन में इच्छा जो हो गई ना, तो भगवान कहने लगे कि मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक पत्नी के सिवा दूसरा स्त्री को देखना तक भी पाप है कि नहीं? लेकिन हमारे गांव समाज में देखिए ये विकृति फैली हुई है। एक पति घर में है, एक दूसरा पड़ोस में, नहीं तो कहीं बाहर में छुपा कर रखते हैं, किसी को पता नहीं चलता। और फिर पूजा पाठ अर्चना वंदना बहुत, इससे आप धर्मात्मा कभी नहीं बन सकोगे। मैयाओं के लिए भी संदेश है कि एक पति है, पति एक ही पति चाहे जैसा भी हो उसी पर निर्भर रहकर जीवन बिताना चाहिए। न कि अपना पति सुंदर नहीं है तो दूसरे पर झांक ताक करते हैं। ऐसा करने से बेविचार होगा, पाप बनेगा। और पाप का फल क्या होगा? सुख होगा। मैं कभी कभी उल्टा बोलती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पाप का फल क्या होता है? की है पाप का फल? दुख। यदि बुरा कर्म करबहन तो दुख से नहीं बच सकते, इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने हम लोगों को दिखा दिया कि एक पत्नी धारण किया कि नहीं। माँ जानकी कभी साथ में नहीं रह पाई, लेकिन भगवान ने दूसरा विवाह आप लोगों के लिए भी है। ये नहीं कि केवल मैया की तरफ में जा रही हूं, इन्हीं लोगों को समझा रही हूं, आप लोगों को भी, कि पति को भी एक पत्नी पर जीवन बिताना चाहिए। नहीं कि एक पत्नी घर में है, चले गए विदेश, एक वहां कर लिए। भगवान कृष्ण का नक्कल
ये वहां रखते हैं, ये घर में रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते तो आपसे पाप होता है, पाप का फल दुख होता है, सदा आप दुख में जलते रहोगे। तो इसीलिए वह सब कौन थे? सब ऋषि मुनि थे। इच्छा प्रकट किए तो भगवान कहने लगे कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं दूसरा विवाह कर नहीं सकता हूं, इसलिए आप लोगों की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। कृष्णा अवतार में मैं आऊंगा तब सबकी इच्छा पूरी होगी। और वो सब भी कौन है? कौन राक्षस ले गए थे हर करके? कथाएं लंबी है, भागवत में कथा आती है, समय मिलेगा तो आप लोगों को मैं पहले ही सुना चुकी हूँ कि भागवत की जो सार कथा है मैं सत्संग में ही सुनाती हूँ। आप कथा भी सुन लेते हो, संतवानी भी सुन लेते हो, रामायण से भी सुन लेते हो, कम समय इसलिए पूरा बात आप सुन पाते हो। तो इसीलिए वह सब का कौन है? ऋषि मुनि है। तो हम आप भगवान का नक्कल कभी नहीं करें। भगवान क्या कहते उस बात को एक बार जरूर सुनना चाहिए। ये बात कैसी हो गई? एक लड़का, पिताजी घर में थे और पिताजी काम करने के लिए जाते थे खेत में, बाप के लोग काम करे। अब बेटा है तो मूर्ति में आरती दिखावे, ओम जय जगदीश हरे, खूब मूर्ति में अगरबत्ती, धूप, मेवा, मिष्टान का केला, स्याव। लेकिन पिताजी आ गए दरवाजे पर, कहा बेटा जरा पानी पिला। कहा भी बैठिए, आपकी पूजा हो रही। ये कैसी पूजा है? कब बेटा गला सूख रहा है, जरा पानी ला। कहा कि पिता अभी आरती नहीं हुई आपकी, आरती होने दीजिए तब आपको पानी देंगे। तब तक में पिताजी राम नाम, ये कौन सी पूजा हो गई? कैसी पूजा हो गई? यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति में, भगवान राम जी के मूर्ति में अगरबत्ती, मेवा, मिष्टान, लड्डू खूब दिखाते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं एक बार भी नहीं सुनते। बोलो सदगुरु। अभी अभी रामचरितमानस सार सटीक आरण्य कांड से आप पाठ सुन रहे हैं, मैं पाठ से बाहर नहीं जाऊंगा। आरण्य का मतलब होता है जंगल, आरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल में जब 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम वनगमन किए हैं। पतिव्रता नारी कैसी होती है? पति दुख में है, सुख में है, सब में साथ निभाती है कि नहीं? सब में। आजकल ऐसे ऐसे दोहा है, कभी कभी मैं पेश करती हूँ, कभी कभी बंद ही रखती हूँ। जब दुल्हन आती है ना घर में, समझे छन कि नहीं समझे छन? पहले बोल समझे छन। पहले जब दुल्हना आवे छे नई नवेली, तो उस समय सूर्यमुखी रहे छे। सूर्यमुखी कितना सुंदर है नहीं? इसके बाद कुछ दिन के बाद बोले लगे छे सबसे, सासू से, ससुरा से, सब परिवार से एकदम झगड़ा भी करे छे, लड़ाई भी करे छे। चंद्रमुखी तब की बने छे, तकर बाद लास्ट में ज्वालामुखी। बोलो सतगुरु भगवान। लेकिन ज्वालामुखी हम लोगों को नहीं बनना है। चंद्रमुखी, सूरजमुखी नहीं बन सको तो कम से कम चंद्रमुखी तो बनो, लेकिन ज्वालामुखी मत बनो। परिवार में सबसे प्रेम से रहो, प्रेम में बल होता है। अभी रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, मां सबरी का प्रसंग, भक्ति के प्रसंग है। मां सबरी सुंदरी नहीं थी, देखने में सुंदरी नहीं थी, छोटी जाति की मुसहरनी, भारी जड़ बुद्धि वाली थी। और कहती है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मैं देखने में भी कुरूप, जाति भी छोटी है। लेकिन भगवान श्री राम क्या कहते हैं? यहां मैं नहीं कह रही हूं, कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी, आज तक किसी को सुंदरी भगवान राम नहीं कहे। एक स्त्री थी शूर्पणखा, जो बहुत प्रयास की कि नहीं मुझसे विवाह कर लीजिए। अभी के युग के अगर नौजवान भाई लोग होते तो कर लेते, नहीं करते? कर लेते कि बहुत सुंदरी है, मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदरी है देखने में, कर लो, क्या होगा, हम कमा कर खिलाएंगे। भगवान जितना पत्नी किए थे उतना
कमरा में जाकर उतना बन जाते थे। आप में सामर्थ्य है कि 3 पत्नी की है, तीनों कमरा में एक ही बार जाइए तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। लेकिन हम लोग देखा देखी में जा रहे हैं। मैं क्या बता रही थी, बोलिए, किसको याद है? कि बोल रही? शूर्पणखा। देखिए, मैया को याद है, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं। मन तो रमय संसार में, तन साधु के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। सत्संग में शरीर को बिठा दिया, लेकिन मन संसार में उछल कूद कर रहा है कि दुकान खोलना है, कि दुकान बंद करना है, घर जाना है, शाम हो जाएगी। ये सब मंथन करेंगे तो सत्संग का रंग नहीं लगेगा। तो शूर्पणखा देखने में सुंदरी थी, फिर भी भगवान श्री राम उसको सुंदरी नहीं कहा। एक सबरी माँ है जो देखने में इतना कुरूप है, कोई रंग रूप नहीं है, फिर भी सबरी माँ को भगवान क्या कहते हैं? भामिनी। आज प्रमाण है, रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं कि इसमें भगवान श्री राम ने माँ सबरी को सुंदरी का दर्जा दिया। मानव एक भक्ति कर नाता। भक्ति का मतलब क्या होता है, बोलिए तो? भक्ति का मतलब सेवा। जैसे एक वृक्ष की हम सेवा करते हैं तब क्या मिलता है? फल, छाया। अच्छा, गौ माता की सेवा करते हैं तब क्या मिलता है? क्या मिलता है? दूध। जमीन की, जननी की सेवा करते हैं, जमीन की सेवा करते हैं, तब क्या मिलता है? अन्न नहीं देती है, फसल नहीं होता है, मिलता है ना? मिलता है। लेकिन माँ बाप का सेवा करेंगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? आज घर घर माता पिता दुखी है, बूढ़े माता पिता रो रहे हैं घर घर। बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, बहुत सुंदर सुंदर घर में गाड़ियां हैं, लेकिन पिताजी खाने के लिए तरस रहे हैं, पहनने के लिए तरस रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? यही है सेवा। भक्ति का मतलब सेवा। तो जैसे वृक्ष की सेवा करते हैं, प्रसन्न होकर फल देता है, छाया मिलता है। गौ माता की सेवा करते हैं तो दूध देती है गौ माता। धरती की सेवा करते हैं तो अन्न उपज होता है। तो माता पिता की सेवा करेंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ किया, बिना सेवा किए भी पूरा संपत्ति का अधिकारी बना देते हैं। फिर भी माता पिता की सेवा हम नहीं करना चाहते हैं। कितनों ही तीर्थ में चले जाएंगे, कितनों ही व्रत करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होगा। बोलो सदगुरु। घर में माता पिता हो दुखी, वह संतान जीवन भर न सुखी। जब माता पिता खुश नहीं हो पाए तो कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। जो माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं तो उस पर सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। तो इसीलिए घर में जीवित देवता है। यहां नहीं, सावन भादो महीना में उठाते हैं कांवर, बोल बम। क्या कहते हैं? बोल बम। यहां बाप माँ रोटी के लिए नाको दम। अब बेटा करता है, बहू बेटा करता है बोल बम, क्या होगा? भोलेनाथ कभी नहीं रीझेंगे। इसीलिए कपट छोड़कर भजन करना चाहिए। सबरी माँ में कपट नहीं थी, थोड़ा भी कपट नहीं था, लेकिन हम लोग भी सत्संग ध्यान करते, अंदर में कपट है, काम है, क्रोध है, लालच है, विकार है। ये सब भरकर भी ध्यान पूजा करेंगे तो कोई भगवान सुनने वाले नहीं है। कपटी का भजन कैसा होता है? आइए मैं संगीत के द्वारा बता रही हूं आपको। अच्छा, काल ने भी तो भजन गाया था कि नहीं गाया था? मुख में राम राम, बगल में छुरा। इसके आगे क्या है? बोलिए। कहे कबीर नियत है बुरी। अगर नियत में खराबी है, अंदर में कपट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, खूब बढ़िया घंटा से ध्यान कर रहे हैं, खूब बढ़िया स्तुति, खूब प्रवचन चल रहा है, सदगुरु भगवान कभी नहीं रीझी। ऐसा भजन कौन किया था पता है? कपट रखकर। कालयमी, जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा तो
तो भगवान श्री राम किसको पठाया है? हनुमान जी को। बाखरा आयो, सत्संग सुनो। प्रेम ले भन्नु हो सदगुरु भगवान को। काल नेमी भजन गा रहा था। कहाँ बहती है? इलाहाबाद में गंगा माँ है और बहती है तो तमाम लोग जाते हैं नहाने के लिए। नहीं जाते हैं लोग, ये सोचते हैं चोरी भी कर लो, बेईमानी भी कर लो, खूब पाप अधर्म कर लो, किसी की पत्नी को भी छीन लो, किसी का पति को भी छीन लो, जितना पाप होता है मनमानी कर लो, चलो एक बार गंगा स्नान करेंगे सब पापों से मुक्त। बोलो सदगुरु भगवान की। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? हत्या हिंसा सब कुछ कर लो, एक बार गंगा स्नान नहाना, बस तमाम पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात, गंगा में नहाने से तन पवित्र होता है। तन कहाँ पवित्र होता है? कहीं स्नान करो, अगर 10-5 दिन नहीं स्नान करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर गंदा न है तो कौन साबुन से साफ कर? लाइव हुआ है, लाइव हुआ है लक्ष्य। कहीं भी आप स्नान करो तो तन पवित्र अवश्य होगा, लेकिन मन पवित्र नहीं होगा। अच्छा, गंगा नहाने के लिए आप जान रखसी खाने तो जान सकी ज्यादा ना गंगा नहाने जान छ नहीं गंगा नहाई सके पछी के जान रखसी सब छूट छ घर आवदा करी छूट छ छूट देना फेरी पानी बेहोरा पहले जस्ते गंगा मन नहाए तन को पाप गयो तर मन को पाप छदै छ। कौन गंगा में स्नान गर्दाखेरि मन को पाप जान्छ त? सत्संग रूपी गंगा में नुहाउँदाखेरि मन को पाप दूर हुन्छ, तर आत्मा को पाप कसरी धुल्छ? शरीर छ र 14 इन्द्रिय हुन्छ, त्यसको राजा छ मन। मन सत्संग सुन्नाले पवित्र हुन्छ, तर आत्मा अहिलेसम्म पवित्र भएको छैन। आत्मालाई पवित्र गर्नुहुन्छ भने ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान बिन्दु उपनिषदमा ऋषिले भन्नुभएको छ कि बिन्दु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिना। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम अभिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो भी ध्यान बल से नष्ट होता और दूसरा उपाय नहीं है। तो ध्यान तो बाद में होगा, पहले ज्ञान सुनना होगा कि नहीं होगा? और यदि सब पापों से मुक्त होना चाहते हैं, कोई ऐसा तीर्थ नहीं है कि आपने जीवन में जितना पाप किया सब पापों से मुक्त कर देगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाए हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाया है कि यदि सब पापों से मुक्त होना चाहते हैं कि एक भी पाप जीवन में नहीं रहेगा। जिसके जीवन में पाप होता है उसी के जीवन में दुख आता है। जिस दिन पाप खत्म होगा दुख का अंत हो जाएगा। यदि दुख आ रहा है तो समझो कि जीवन में पाप शेष है। तो भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं गीता में, अपि चेदसि पापे भया सर्वे भया पाप कृतमम सर्व ज्ञान पल्लव नैव वृजनम संतरिष्यसि। कहे पार्थ, हे अर्जुन, जब महाभारत की लड़ाई हुई तो अर्जुन अफसोस में पड़ गया, कहा कि मैं बहुत पाप किया, अपने ही ताऊ चाचे गुरु सबको मारकर हत्या कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तो भगवान को समझाने में 18 दिन लगा। 18 अध्याय गीता पढ़ने वाले जो है पढ़ते हैं, तो भगवान को समझाने में बहुत समय लगा कि नहीं लगा? गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को, अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हम आपको मिला है यह ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण कहते अपि चेदसि पापे भया, हे पार्थ, हे अर्जुन,
यदि अन्य पापियों से अधिक पापी है तो भी तू सुन कि ज्ञान रूप नौका में बैठ। नौका का मतलब क्या होता है की है छे था छो नौका कहे छे नाव के आप बुझले। हाँ नौका का मतलब नाव होता है। तो कौन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका में बैठ तो तू पाप समुद्र को, पाप का दरिया नहीं, तालाब नहीं, नहर नहीं, झरना नहीं, क्या कहा पाप रूपी समुद्र से तू भली भांति तर जाएगा। एक बार बोलो सदगुरु भगवान की। कितना अच्छा उपाय। यदि हम लोग धर्म को मानते हैं तो गीता को तो मानना ही पड़ेगा। गीता में भगवान जो कहते हैं सो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन करते क्या है, भगवान जो करते हैं ना उसका नकल तो बहुत कर लेते हैं। भगवान ने विवाह किया कितना, कत्ते विवाह कल को 16,100। तो हम लोग भी सोचते हैं जब भगवान ने कृष्ण 16,800 विवाह किया तो हम 2-4 ठोक किए तो कौन बड़ी बात है, यही न कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जो करता हूं वह मत करो, मैं जो कहता हूं वह करो। भगवान 16,108 विवाह किए लेकिन उसका रहस्य कुछ और ही है। वह सब कौन है, सब ऋषि मुनि सब है। आप नहीं जानते, आप तो बाहरी भाव से देखते। वह कौन है, सब ऋषि मुनि है। रामा अवतार में सब तपस्या किए थे, तब किए थे। एक बार ऋषि मुनि को इच्छा हो गए कि हम भी विवाह कर लेते। बहुत दिन जो हो गया ना, भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी वन में थे। सब दिन संध्या वंदन करने के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में आते थे। ये देखकर, कथाएं लंबी है मैं नहीं जाऊंगी इधर, तो मन में इच्छा जो हो गई ना, तो भगवान कहने लगे कि मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। एक पत्नी के सिवा दूसरा स्त्री को देखना तक भी पाप है कि नहीं। लेकिन हमारे गांव समाज में देखिए ये विकृति फैली हुई है। एक पति घर में है, एक दूसरा पड़ोस में, नहीं तो कहीं बाहर में छुपा कर रखते हैं, किसी को पता नहीं चलता। और फिर पूजा पाठ अर्चना वंदना बहुत। इससे आप धर्मात्मा कभी नहीं बन सकोगे। मैयाओं के लिए भी संदेश है कि एक पति है, पति एक ही पति चाहे जैसा भी हो उसी पर निर्भर रहकर जीवन बिताना चाहिए। न कि अपना पति सुंदर नहीं है तो दूसरे पर झांक ताक करते हैं। ऐसा करने से बेविचार होगा, पाप बनेगा। और पाप का फल क्या होगा, सुख होगा। मैं कभी कभी उल्टा बोलती हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पाप का फल क्या होता है, की है छे पाप का फल, दुख। यदि बुरा बुरा कर्म करबहन तो दुख से नहीं बच सकते, इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने हम लोगों को दिखा दिया कि एक पत्नी धारण किया कि नहीं। माँ जानकी कभी साथ में नहीं रह पाई, लेकिन भगवान ने दूसरा विवाह आप लोगों के लिए भी है। ये नहीं कि केवल मैया की तरफ मैं जा रही हूं, इन्हीं लोगों को समझा रही हूं, आप लोगों को भी, कि पति को भी एक पत्नी पर जीवन बिताना चाहिए। नहीं कि एक पत्नी घर में है, चले गए विदेश, एक वहां कर लिए। भगवान कृष्ण का नक्कल, एक वहां रखते हैं, एक घर में रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते तो आपसे पाप होता है, पाप का फल दुख होता है, सदा आप दुख में जलते रहोगे। तो इसीलिए वह सब कौन थे, सब ऋषि मुनि थे। इच्छा प्रकट किए तो भगवान कहने लगे कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं दूसरा विवाह कर नहीं सकता हूं। इसलिए आप लोगों की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। कृष्णा अवतार में मैं आऊंगा तब सबकी इच्छा पूरी होगी। और वो सब भी कौन है, कौन राक्षस ले गए थे हर करके। कथाएं लंबी है, भागवत में कथा आती है, समय मिलेगा तो आप लोगों को मैं पहले ही सुना चुकी हूँ कि भागवत की जो सार कथा है मैं सत्संग में ही सुनाती हूँ। आप कथा भी सुन लेते हो, संतवानी भी सुन लेते हो, रामायण से भी सुन लेते हो। कम समय इसलिए पूरा बात आप सुन पाते हो। तो इसीलिए वह सब का कौन है, ऋषि मुनि है। तो हम आप भगवान का नक्कल कभी नहीं करें। भगवान क्या कहते उस बात को एक बार जरूर सुनना चाहिए।
ये बात कैसी हो गई? एक लड़का, पिताजी घर में थे और पिताजी काम करने के लिए जाते थे खेत में, बाप के लोग काम करे, अब बेटा है तो मूर्ति में आरती दिखावे, ओम जय जगदीश हरे, खूब मूर्ति में अगरबत्ती, धूप, मेवा, मिष्टान, केला, स्याव। लेकिन पिताजी आ गए दरवाजे पर, कहा बेटा जरा पानी पिला, कहा भी बैठिए आपकी पूजा हो रही। ये कैसी पूजा है? कहा बेटा गला सूख रहा है, जरा पानी ला। कहा कि पिता अभी आरती नहीं हुई आपकी, आरती होने दीजिए तब आपको पानी देंगे। तब तक में पिताजी राम नाम, ये कौन सी पूजा हो गई? कैसी पूजा होगी? यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति में, भगवान राम जी के मूर्ति में अगरबत्ती, मेवा, मिष्टान, लड्डू खूब दिखाते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं एक बार भी नहीं सुनते। बोलो सदगुरु। अभी अभी रामचरितमानस सार सटीक आरण्य कांड से आप पाठ सुन रहे हैं, मैं पाठ से बाहर नहीं जाऊंगा। आरण्य का मतलब होता है जंगल, आरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल में जब 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम वनगमन किए हैं, पतिव्रता नारी कैसी होती है? पति दुख में है, सुख में है, सब में साथ निभाती है कि नहीं? सब में। आजकल ऐसे ऐसे दोहा है, कभी कभी मैं पेश करती हूँ, कभी कभी बंद ही रखती हूँ। जब दुल्हन आती है ना घर में, समझे छन कि नहीं समझे छन? पहले बोल समझे छन। पहले जब दुल्हन आवे छे नई नवेली, तो उस समय सूर्यमुखी रहे छे। सूर्यमुखी कितना सुंदर है नहीं? इसके बाद कुछ दिन के बाद बोले लगे छे सबसे, सासू से, ससुरा से, सब परिवार से एकदम झगड़ा भी करे छे, लड़ाई भी करे छे। चंद्रमुखी तब की बने छे, तकर बाद लास्ट में ज्वालामुखी। बोलो सतगुरु भगवान। लेकिन ज्वालामुखी हम लोगों को नहीं बनना है। चंद्रमुखी, सूरजमुखी नहीं बन सको तो कम से कम चंद्रमुखी तो बनो, लेकिन ज्वालामुखी मत बनो। परिवार में सबसे प्रेम से रहो, प्रेम में बल होता है। अभी रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, मां सबरी का प्रसंग, भक्ति के प्रसंग है। मां सबरी सुंदरी नहीं थी, देखने में सुंदरी नहीं थी, छोटी जाति की मुसहरनी, भारी जड़ बुद्धि वाली थी, और कहती है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मैं देखने में भी कुरूप, जाति भी छोटी है। लेकिन भगवान श्री राम क्या कहते हैं? यहां मैं नहीं कह रही हूं, कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी, आज तक किसी को सुंदरी भगवान राम नहीं कहे। एक स्त्री थी शूर्पणखा, जो बहुत प्रयास की कि नहीं मुझसे विवाह कर लीजिए। अभी के युग के अगर नौजवान भाई लोग होते तो कर लेते, नहीं करते? कर लेते कि बहुत सुंदरी है, मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदरी है देखने में, कर लो, क्या होगा, हम कमा कर खिलाएंगे। भगवान जितना पत्नी किए थे उतना कमरा में जाकर उतना बन जाते थे। आप में सामर्थ्य है कि 3 पत्नी की है, तीनों कमरा में एक ही बार जाइए तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। लेकिन हम लोग देखा देखी में जा रहे हैं। मैं क्या बता रही थी? बोलिए, किसको याद है? की बोल रही? शूर्पणखा। देखिए मैया को याद है, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं। मन तो रमय संसार में, तन साधु के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। सत्संग में शरीर को बिठा दिया, लेकिन मन संसार में उछल कूद कर रहा है कि दुकान खोलना है, कि दुकान बंद करना है, घर जाना है, शाम हो जाएगी। ये सब मंथन करेंगे तो सत्संग का रंग नहीं लगेगा। तो शूर्पणखा देखने में सुंदरी थी, फिर भी भगवान श्री राम उसको सुंदरी नहीं कहा। एक सबरी माँ है जो देखने में इतना कुरूप है, कोई रंग रूप नहीं है,
फिर भी सबरी माँ को भगवान क्या कहते हैं, भामिनी। आज प्रमाण है, रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं कि इसमें भगवान श्री राम ने माँ सबरी को सुंदरी का दर्जा दिया। मानव एक भक्ति कर नाता। भक्ति का मतलब क्या होता है बोलिए तो? भक्ति का मतलब सेवा। जैसे एक वृक्ष की हम सेवा करते हैं तब क्या मिलता है? फल, छाया। अच्छा, गौ माता की सेवा करते हैं तब क्या मिलता है? क्या मिलता है? दूध। जमीन की, जननी की सेवा करते हैं, जमीन की सेवा करते तब क्या मिलता है? अन्न नहीं देती है, फसल नहीं होता है, मिलता है ना? मिलता है। लेकिन माँ बाप का सेवा करेंगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? आज घर घर माता पिता दुखी है, बूढ़े माता पिता रो रहे हैं घर घर। बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, बहुत सुंदर सुंदर घर में गाड़ियां हैं, लेकिन पिताजी खाने के लिए तरस रहे हैं, पहनने के लिए तरस रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? यही है सेवा। भक्ति का मतलब सेवा। तो जैसे वृक्ष की सेवा करते हैं, प्रसन्न होकर फल देता है, छाया मिलता है। गौ माता की सेवा करते हैं तो दूध देती है गौ माता। धरती की सेवा करते हैं तो अन्न उपज होता है। तो माता पिता की सेवा करेंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ किया, बिना सेवा किए भी पूरा संपत्ति का अधिकारी बना देते हैं। फिर भी माता पिता की सेवा हम नहीं करना चाहते हैं। कितनों ही तीर्थ में चले जाएंगे, कितनों ही व्रत करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होगा। बोलो सदगुरु। घर में माता पिता हो दुखी, वह संतान जीवन भर न सुखी। जब माता पिता खुश नहीं हो पाए तो कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। जो माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं तो उस पर सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। तो इसीलिए घर में जीवित देवता है। यहां नहीं, सावन भादो महीना में उठाते हैं कांवर, बोल बम। क्या कहते हैं? बोल बम। यहां बाप माँ रोटी के लिए नाको दम। अब बेटा करता है, बहू बेटा करता है बोल बम, क्या होगा? भोलेनाथ कभी नहीं रीझेंगे। इसीलिए कपट छोड़कर भजन करना चाहिए। सबरी माँ में कपट नहीं थी, थोड़ा भी कपट नहीं था। लेकिन हम लोग भी सत्संग ध्यान करते, अंदर में कपट है, काम है, क्रोध है, लालच है, विकार है। ये सब भरकर भी ध्यान पूजा करेंगे तो कोई भगवान सुनने वाले नहीं है। कपटी का भजन कैसा होता है? आइए मैं संगीत के द्वारा बता रही हूं आपको। अच्छा, कालनेमी भी तो भजन गाया था कि नहीं गाया था? मुख में राम राम, बगल में छुरा। इसके आगे क्या है बोलिए? कहे कबीर नियत है बुरी। अगर नियत में खराबी है, अंदर में कपट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, खूब बढ़िया घंटा से ध्यान कर रहे हैं, खूब बढ़िया स्तुति, खूब प्रवचन चल रहा है, सदगुरु भगवान कभी नहीं रीझी। ऐसा भजन कौन किया था पता है? कपट रखकर। कालनेमी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। यही भजन हो रहा है महाराज। हनुमान जी सोचने लगे ये हमारे प्रभु का नाम लेने वाले कोई भक्त ही होगा। आकाश मार्ग से नीचे उतर गए और दंडवत प्रणाम किया है। इसके बाद कालनेमी को तो समय बर्बाद करना था, कहा कि गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। तो कहा इसके लिए नहाना पड़ेगा। कहा मैं तब तक स्नान करके आता हूं। बगल में सरोवर में गया स्नान करने के लिए। एक मकड़ी ने उसका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने ऐसा गदा मारा कि मकड़ी मर गई। मकड़ी शरीर छोड़कर एक दिव्य सुंदरी होकर प्रकट हो गई और वह कहती है कि हे हनुमान जी, अभी जो भजन गा रहा है ना,
एक नंबर का कपटी है, छली है, भगवान से प्रेम उरेम नहीं है। ये तो आपका समय बर्बाद करने के लिए भजन गा रहा है। भेद तो खुल गया। हनुमान जी वहां से आए, कहा गुरुजी पहले दक्षिणा ले लीजिए। देखिए गुरु भी कितना होते हैं, असली होते हैं एक, दूसरा नकली और तीसरा फसली। वेशभूषा साधु का बनाएगा लेकिन न सदाचार का ठिकाना है, न सुचाचार, न पवित्रता है। झूठ भी बोलेगा, छल भी करेगा, कपट भी करेगा, वेश बना लेगा साधु का। ऐसे गुरु से बचते रहिएगा, नहीं तो वह भी जाएगा और आपको भी रसातल पहुंचाएगा। तो हनुमान जी तो जान गए कि ये कपटी है, तो कहा गुरुजी पहले आप दीक्षा ले लीजिए। नकली गुरु पहले दीक्षा लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं। नकली गुरु क्या लेते हैं? पहले दक्षिणा, पैसा। असली गुरु ज्ञान देते हैं। आप खुशी से जो समर्पण कर देंगे वही है उसका दक्षिणा। यदि कर लगा कर ले लिया हुआ गुरु नकली होता है। तो हनुमान जी का पहले क्या लीजिए? दक्षिणा। तो दक्षिणा में क्या दिया? दिया गदा का प्रहार। जय सिया राम, बोलो सतगुरु भगवान की। वही राम नाम सत्य हो गया। तो नकली भजन करने का परिणाम क्या मिला? भजन तो किया लेकिन मन में कपट था। यदि कपटी बनकर भजन करेंगे तो यही हालत हम लोगों की होगी। यमराज के मार से नहीं बच पाओगे। इसीलिए कपटी बनकर कभी भजन नहीं करना। जो मुख में है, जो अंदर में है, वही बाहर भी कहना। झूठ तो बोलना ही नहीं। इस सत्संग में संत मत का सत्संग है। यहाँ सदाचार का उद्घोष है कि झूठ मत बोलना पहला नंबर में। पति से झूठ बोलते रहेंगे बार बार, या पत्नी पति से झूठ बोले, पति पत्नी से बोले, उस घर में क्या होगा? झंझट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलते रहिए, एक दूसरे पर विश्वास खत्म होगा, लड़ाई झंझट शुरू, मारकाट शुरू होगा। इसीलिए सत्य मेल कराता है और असत्य मेल से अलग कराता है। तो इसलिए मेल से रहना चाहिए। जान रक्सी ये सब नहीं खाते हैं, नशा में लेते हैं। और हिंसा में दूसरों का गर्दन काट कर मांस जो खाते हैं। सुबह आप सुने हैं 8 आदमी को पाप लगता है। थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ। 8 आदमी को मनुस्मृति में मनु जी महाराज बताए थे, सुबह में आप लोग सुन रहे थे। 8 आदमी को लोग कहते हम नहीं खाते, मांस खरीद कर लाते हैं बाजार से। जो काटता है उसको पाप लगेगा, जो काटता है उसको पाप लगेगा। हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ रंगेली में संसारी थान, आप लोग को याद है कि नहीं? जानकारी है? अभी फेमस हो गया। कुछ दिन पहले कुछ भी नहीं था। देखिए धर्म का भी साधन होना चाहिए। धर्म करते हैं उसका भी साधन है। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण साधन है ना। लेकिन आजकल धर्मात्मा का लक्षण क्या है? संसारी माई थान में जाते, वह भी तो धर्म कमाने के लिए जाते कि नहीं जाते? वह भी जाते हैं धर्म कमाने के लिए। तो धर्म का साधन क्या क्या अपनाता है जानते हैं? सेंठी का बोझा, माथा में बहुत बड़ा कड़ाही लोहिया और बकरी का रस्सी, घसीटते जा रहे हैं वहां संसारी थान। जाते हैं तो धर्म करने के लिए, लेकिन क्या होगा उससे? कोई ऐसी माता है जो कहती है कि मेरे संतान को मेरे सामने काट दो? कहेगी? कोई माता नहीं है कि अपने बच्चों को कत्ल करवा देती है। ले जाइए तो सभा से किसी का बच्चा उठाकर अभी काटने के लिए देवेन काटे नहीं। जब साधारण मां के हृदय में इतना दया है, वो तो जगत की माता है, उसके सामने ले जाते क्यों? क्योंकि हम धर्म को सही सही नहीं समझ रहे हैं। वहां जाकर काटते हैं, अपने भी खाते हैं, सगे संबंधी को भी खिलाते हैं। आप भी पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप कराते हैं। तो 8 आदमी को पाप लगता है। अनुमंता, विसिता, निहंता, क्रिया विक्रिया, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चौका, खादश्चेती, घातक, पशु वध की आज्ञा प्रदान करने वाला, मारने वाला, शस्त्र से मांस को काटने वाला, टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला और खाने वाला 8 आदमी, ये 8 को बराबर पाप लगता है। बोलो सदगुरु। इसीलिए हिंसा कभी नहीं
करना चाहिए। और बेविचार तो पर स्त्री पर पुरुष से तो सदैव बचना चाहिए। इसलिए अंदर में कपट हटाकर सबरी माँ ने भजन की थी। सबरी माँ में थोड़ा सा कपट भी नहीं था। कैसी थी? लेकिन हम लोग अंदर में कपट होता है, भजन होता है, इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तुमने आंगन नहीं बुहाड़ा। कौन आंगन? हृदय रूपी आंगन में तूने ज्ञान रूपी झाड़ू नहीं लगाया। तुमने आंगन नहीं बुहाड़ा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहाड़ा और चंचल मन को नहीं सुधारा। सबसे बड़ा खतरनाक खेल तो ये मन करता है, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान है कि नहीं है? देखिए, यदि केवल सगुण भगवान का पूजा करके जो सर्वव्यापी परमात्मा है, राम है, उसका भजन करो तो दुख का अंत होगा। जो सगुण भगवान का पूजा करके दुख का अंत करना चाहते हैं, उसे ज्ञान की कमी है। तो कहिए कैसे? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण किसके यहाँ जन्म लिए थे? बता। भगवान कृष्ण वसुदेव देव की मां के गर्भ से जन्म लेके कि नहीं लेके? लेकिन जिसके घर में स्वयं नारायण प्रभु जन्म लिए हैं और उसका माता पिता कहाँ है? कैद खाने में, कंस का कारागार, जेल में, हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी। अब बताइए, हम लोग के पास तो अभी प्रत्यक्ष में नहीं है, मूर्ति में जाते हैं। और जिसके घर में साक्षात सगुण रूप भगवान नारायण प्रभु प्रकट हुए, उसके माता पिता दुखी है कि सुखी है? कैसे है? दुखी है ना। यहां ही नहीं, रामावतार में आ जाइए, फिर भगवान त्रेता में अवतार लिए हैं वही नारायण प्रभु। जब राम बन के आए हैं दशरथ कौशल्या के यहाँ, तो जब भगवान श्री राम वन गमन किए हैं, तो पुत्र के शोक में दशरथ का हालत क्या हुआ? सुखी है? सुखी थे? दुख के दलदल में पड़ा। जब जिसके घर में स्वयं नारायण प्रभु प्रकट होकर आते सगुण रूप में, उनके माता पिता भी सुखी नहीं हो पाते हैं, तो हम आप कैसे सुखी हो सकते हैं? तो वह राम को जानने के लिए जो सर्वव्यापी है, जो सब में रमन करने वाला राम है, वह राम आपके भीतर है, वह कहीं बाहर नहीं है। सबरी माँ ने अपने अंदर में योगा अग्नि प्रकट की, साधन की थी, योगा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को छोड़ दिया। रामायण में ऐसा प्रमाण मिलता है कि सबरी उस पद में जाकर लीन हुई जहां से फिर लौटकर नहीं आई। तो कौन सा राम था? रमन्ति च राम, जो राम सब में रमण करते हैं, वह राम को उन्होंने ढूंढा था। इसीलिए आज सबरी मां अमर हो गई। और भगवान कृष्ण भी कहे हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि एक बार कोई मेरा धाम जाता है तो पुनः लौटकर नहीं आता है। मेरा परम धाम है, उसे सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर पाता है, अपने आप प्रकाशमान हो रहा है। कैसा परमात्मा का लोक है। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं, सत्संग योग में आप लोग पढ़े हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवता के पास जाते हैं, अब पितरों का पूजा करने वाले पितर के पास जाते हैं, अब मेरा भजन करने वाले मेरे। इसका मतलब कि भगवान का भजन हम ठीक नहीं कर रहे, तब ना भगवान बताए कि मेरा भजन करने वाले। सुबह आप लोग सुन रहे हैं कि देवता अलग है, अब तो संदेह नहीं कि देवता बाद में आए हैं, और इससे पहले जो परम तत्व आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, वही जो सर्वाधार है, जो सबका आधार है, वही परमात्मा है। ये सृष्टि रहेगी तो भी रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा रहेंगे। तो उस राम को जानना होगा। तो उसके जानने के लिए कानून, विधान, नियम सब बता दिया है। तो रामचरितमानस में आप सुने थे अभी, तो भगवान राम क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। कहाँ गया कलाकार लोग? प्रथम भक्ति किसका आदेश है? के कहे भगवान राम। प्रथम भक्ति संतन कर
संग। आज्ञा देते हैं कि पहली भक्ति संतों का संग करो। तो यदि जो सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, भगवान का कहना मानते हैं। यदि जो नहीं करते हैं तो भगवान का कहना नहीं मानते। और दूसरी रति मम, मेरी कथा के चर्चा में प्रेम है। ही बाबा को देखिए जा रहे थे, इस सत्संग में इतना प्रेम है कि आज सत्संग के कारण ये रुक गए। तो किसका आदेश है? भगवान श्री राम का आदेश है कि जहां मेरी कथा हो, चर्चा हो, वहां प्रेम अवश्य रखना चाहिए। यही दूसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा, ईश्वर की सेवा हम कैसे करेंगे? जैसे किसी को कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा दे दिया, अब उसकी सेवा हो गई। किसी को भूख लगी है, भोजन दिए तो उसकी सेवा हो गई। कोई रोगी है तो दवाई दे दी, उसकी सेवा हो गई। लेकिन ईश्वर की सेवा जो सर्वव्यापक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पैर दबाने तो क्या, वचन का पालन करेंगे तो हो गई उसकी सेवा। तो भगवान श्री राम कहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करने के लिए कहते हैं। और तीसरी भक्ति मान हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक हो। और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, कालनेमी के जैसा नहीं, कपट छोड़कर भजन गाना, भजन करना, ये चौथी भक्ति है मेरी। अब पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, वेद में प्रकाशित है, वेद के आधार पर अपना जीवन बिताना। अब आ जाइए, यहां तक सगुण भक्ति है। यहां तक क्या है? सगुण भक्ति है। अब छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर धर्म सज्जन धर्म। अब इंद्रियों को रोकना है। आंख जो देखना चाहती है बुरा बुरा चीज, वहां से रोको। कान सुनना चाहता है बुरा बुरा चीज, उसको रोको। मुंह खाना चाहता है बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, लेकिन भोजन भी 3 प्रकार का है, राजसी, सात्विकी और तामसी। अब मांस, मछली, अंडा, गंडा सब तामसी भोजन हो गया। वह भोजन करेंगे तो दिमाग खराब रहेगा, टेंशन रहेगा, परेशानी। तो इसीलिए भगवान श्री राम आदेश देते हैं कि छठी भक्ति जो है, अब इंद्रियों का दमन करना शुरू कर दो। और सातम सम ही मैं जग देखा, सिया राम मैं सब जगह। कब होगी ये दृष्टि? जब मानस जाप करते करते, दिया है ना एक नाम का जाप, करोड़ों नाम है संसार में, काली, दुर्गा, भगवती, राम, कृष्ण, हनुमान, किसकी किसकी पूजा करोगे, किसकी किसकी शरण में जाओगे? किसी एक नाम का जाप करना। कौन बताते भेद? तो सदगुरु बताते। किसी एक नाम का जाप करना और एक रूप का ध्यान करना, फिर बिंदु का ध्यान करना। और जब बिंदु ध्यान में पारंगत हो जाओगे, जो बिंदु ध्यान कर लेते हैं, क्या होता है पता है? वो घर बैठे सब तमाशा देखते हैं। साधना में जो परिपक्व हो जाते हैं, उसकी आंखें दूरबीन का काम करने लगती है। गुरु महाराज चीन में लड़ाई हो रही थी, कुप्पा घाट आश्रम में थे, वहीं से बैठे बैठे कैसे जान गए? क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो हम आपके पास भी वह दृष्टि है, लेकिन खोलेंगे तब तो, प्रयास करेंगे तब तो, तब क्या हो जाएगा? सातम सब वही मैं जगह देखा, तब सब में भगवान का दर्शन करने लगेंगे। किसी से ईर्षा, किसी से द्वेष, किसी से झगड़ा, किसी से झंझट, ये सब नहीं होगा। क्योंकि अभी ये स्थिति नहीं हुई है, इसीलिए ये सब चल रहा है। आठम लाभ जथा संतोषा, जितना हो उतने में। एक भक्त था, गुरु महाराज के आश्रम में रहते थे। अब भक्त जब जाने लगा, हे मैया अब थोड़ी देर रुक जाओ। जब भक्त वहां रहता था ना, तो गुरु महाराज से आज्ञा मांगकर घर जाने लगा, तो गुरु महाराज ने एक घंटी दिया, लाल कपड़ा में बांध कर। कहा बेटा इसको लाल कपड़ा में बांध कर रखना, इसमें बहुत गुण है। कहा क्या गुण है गुरु महाराज? कहा इसको जब एक बार डुलाओगे ना, तुमको एक होगा तो पड़ोसिया को 2 हो जाएगा। कहा ये गुण है। लेकर गया घर, घंटी को बांध करके तिजोरी पे रख दिया और चले गया परदेश। कि ना हल्ला गर्नु भक्सता, परदेश गया। लेकिन उसकी पत्नी जो घर में थी, कथा तो बहुत है, मैं जल्दी में जरा जा रही हूं। तो पत्नी सोची कि ये तो गए हैं परदेश, जरा प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं कि गुण नहीं है। ऊपर छत पे जाती है, घंटी डुलाती है रात में 12 बजे।
पति बता कर गया इसमें ये गुण है, मत डुलाना, नहीं तो अपना एक होगा तो पड़ोसिया को दो हो जाएगा। तो पत्नी जैसे डुलाती है कि एक मंजिला हो जाए तो पड़ोसिया को कितना होगा, 2 मंजिला। पति को फोन किया, पति भी आ गए घर। कहा ये कहा पगली क्यों ऐसा किया, इसीलिए तो मैं नहीं डुलाया कि अपना एक होगा तो पड़ोसिया को जलान, अपना हो तो हो लेकिन पड़ोसिया को, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसिया क्यों बढ़ रहा है, उसको क्यों उतना हो रहा है, इससे जलन है, सहा नहीं जाता है। तो क्या हुआ, जैसे आया ना तो कहा ठीक है मैं सुधार कर लेता हूं। ये भी 12 बजे रात छत में गया, कहा घंटी डुलाते समय कहा कि हमारे घर के सामने एक कुआं इनार हो जाए। तो पड़ोसिया को कितना होगा, 2 होगा ना, इनार नहीं पोखर, बहुत बड़ा तालाब का हो जाए तो पड़ोसिया के गेट पर ही 2 तालाब हो गया। और तीसरा बार डुलाया ना, दूसरा बार कहा कि हमारा एक आंख खत्म हो जाए। पड़ोसिया कितना होगा, दोनों चौपट, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो ऐसा भी भक्त होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जितना हुआ सो हुआ, जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना कमा कर लाते हैं ईमानदारी की कमाई कीजिए, किसी की ठगी बेईमानी मत कीजिए। वह धन तो देखने में आएगा कि तत्काल खूब बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह धन आपका। सबरी माता, यदि सबरी माता लाई मातंग ऋषि भेटाए न बने, भगवान राम को दर्शन होने थे। पार करनु हो प्रहलाद को नैया, नारद रहे छन खेवैया। अब हामीहरू को नैया कसले पार कर छन, तो हमरो साथ सदगुरु लेने पार लगाओ छन। भगवान पनि समय समय में आओ छ तो सदगुरु को शरण में जान छ। भगवान रामले पनि गुरु गर्नु भएको छ कि छैन, भगवान रामले, भगवान कृष्ण पनि गुरु को अधीन हुनुभयो। हामीहरूलाई पनि गुरु को अधीन हुनुपर्छ र गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गरेर जीवन को कल्याण गर्नुपर्छ। जबसम्म गुरु भेट्दैन, गुरु हुनु पर्यो, गोरु होइन, गुरु हुनु पर्यो। झुटो चाहिँ नबोल्ने, चोरी नगर्ने, नशा नखाने, हिंसा नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, यस्तो खालको छ भने त्यसलाई गुरु बनाउनु। यदि कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई गुरु नबनाऊ। कपडाले मात्रै महात्मा हुँदैन, हैन। हृदय पवित्र हुनु पर्यो, विचार चाहिँ पवित्र हुनु पर्यो।